हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। व्हाट इज़ योर नेम एंड आप कहाँ से आई हो? मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे। ओके। और व्हाट मेड यू कम टू डॉक्टर प्रवीण पटेल हॉस्पिटल? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को एक एडिसन डिसीज़ करके बीमारी है, प्लस उनको एक एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी भी है, जो अच्छा। अभी डायग्नोस हुआ था हमें 1-2 महीने पहले। ओके। तो दिल्ली में ही कोई हमारे नॉन डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टर प्रवीण पटेल के हमें रेफरेंस दिया था। ओके। तो हम यहाँ पे आए थे 6 वीक्स के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो एडिसन्स डिसीज़ और एडिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी में आपको उनको क्या क्या तकलीफ़ होती थी? एक्चुअली एडिसन डिसीज़ उनको 2010 में डायग्नोस हुआ था। हाँ तो हाँ। उसमें हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, उसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे थे प्रॉपर। तो उसकी वजह से उनको जैसे वेट लॉस हो गया, और भी प्रॉब्लम्स जैसे ड्राई स्किन, ब्लैक हो गई थी स्किन, हम्म। और भी बहुत सारे इश्यूज रहते थे, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस रहना, पैनिक हो जाना जल्दी। हम्म। बट उस टाइम पीरियड पे वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी जी रन रहे कर थे। रहे थे, वर्किंग थे, घर में इन्वॉल्वमेंट थी हर चीज़ की। बट इन जनवरी 2020 हम्म। उनका थोड़ा डिप्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, और थोड़ा वायलेंट हो गए वो। तो हमें लगा कि शायद डिप्रेशन है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले न्यूरोलॉजिस्ट को ही कंसर्न किया, बिकॉज ऑफ उनको एडिसन डिसीज था। हम्म। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें बोला कि नहीं, ये ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, न्यूरो से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, इनको आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, हम्म। तो उनके थ्रू ही ये नॉर्मल हो सकते हैं। हम्म। फिर हमने दिल्ली में जनवरी में साइकेट्रिस्ट को दिखाया, 2-3 साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन लिया, और फिर वहाँ से मेडिसिन हमने रन करा उनका। बट वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ इनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट ही होती चली गई। डिटोरेट हाँ जी, होती गई। डिटोरेट होती रही। फिर उसके बाद फिर जुलाई मंथ में उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई, उनका बोलना बंद हो गया। अच्छा, और स्पीच लॉस हाँ, होगी। स्पीच लॉस हो गया, और वो स्टेबल नहीं रहते थे, खाना कम हो गया, नींद सो नहीं पाते थे विदाउट स्लीपिंग पिल्स, और मेमोरी लॉस होना, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते गए। ओके। फिर हम अपने एक मतलब नोन डॉक्टर के पास गए, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं दिल्ली में ही। तो उन्होंने हमें यहाँ का रेफरेंस दिया डॉक्टर प्रवीण पटेल का, कि जो इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट है वो स्टेम सेल है, और भी बाकी ट्रीटमेंट्स जो दिल्ली में नहीं हो सकते या और कहीं नहीं हो सकते, वो सिर्फ यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ही हमें मिल सकते हैं। और फिर आप यहाँ आ गए। हाँ, फिर हम यहाँ पर आ गए। क्या देन क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट्स दी उनको? यहाँ पे उनके जो ट्रीटमेंट्स थे, एक ओजोन थेरेपीज थी, हम्म। क्वांटम थेरेपी है, बाकी आईवीज होते हैं उनके बहुत सारे, तो विटामिन सी, विटामिन डी, और भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और स्टेम सेल स्टेम सेल, थेरेपी। हमने स्टेम सेल करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको यहाँ पे 6 वीक्स हुए? हाँ, 6 वीक्स हो गए। ओके। और अभी ट्रीटमेंट के बाद आपने मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन आपके रिपोर्ट दिए थे। तो आपने बोला था कि जब हमने पहली ट्रीटमेंट क्वांटम की उसके बाद वो काफ़ी सारा रोए आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, रोते नहीं है जल्दी, बट जब फर्स्ट क्वांटम हुआ उसके बाद तो नाइट में वो काफ़ी ज़्यादा रोए। उन्होंने बोलने की भी कोशिश करी कि बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, फिर भी ट्राई करा उन्होंने। ओके। फिर आपने बोला उनका डाइट इम्प्रूव हुआ हाँ, पहले से। डाइट इम्प्रूव हुआ उनका। ओके। फिर विजन इम्प्रूव हुआ। हाँ, वो काफ़ी, उनका जो विज़न था वो एक ही जगह पे रुक गया था, वो कहीं इधर-उधर मूव नहीं कर पाते थे अपनी आइज़ को। इवन किसी को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते थे, देखते ही नहीं थे उसकी तरफ। पर अभी बट हाँ, अब वो है कि फोकस फ़ोकस होने हो लगी गया है है उनका। आंखें। ओके। फिर आपने बोला हेयर गेन एंड इम्प्रूवमेंट इन हाँ, सेंसेस। थोड़ा-सा उनका हेयर भी गेन हुआ, और थोड़ा सेंसेस जैसे पहले नहीं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बट अब थोड़ा बहुत मतलब मुझे करने डिफरेंस लगे। लगा कि हाँ। ओके। फिर आपने बोला इम्प्रूवमेंट इन स्लीप। वो हम्म, पहले बिल्कुल 1 या 2 घंटे ही सोते सोते थे, थे, हाँ, इवन ये स्लीपिंग पिल मेडिसिन के, लेके हाँ, भी। पिल पर लेके अभी भी। वो कैसे सोते हैं? अब उनकी स्लीप काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, उसमें 8-10 घंटे वो सो जाते हैं। दैट्स नाइस। हाँ, और जो स्लीपिंग पिल्स है उसकी डोज भी 10 mg से 1 mg पे हो गई है। वेरी गुड। ओके। नाउ आप बोलते थे कि ही वॉज वेरी वेरी रेस्टलेस। वो बार बार उठ के चलना चाहते थे। हाँ, वो अभी शांति से। हाँ, अब ये है कि अब भागते नहीं हैं, वो इधर-उधर नहीं जाते, बस हाँ, बेड पे रहते हैं, लेटते हैं थोड़ा। तो रेस्टलेसनेस रेस्टलेस कम हो थोड़ा कम गई हो है। गई है उनकी। ओके।
फिर आपने कहा था कि ही ट्राइज टू गेट ड्रेस्ड अप बाय हिमसेल्फ। हाँ ओके। फीलिंग काम एंड स्टेबल। हाँ, काफ़ी फ़र्क है। ओके। फिर आपने बोला, लिखा था कि ही इज़ गेटिंग इमोशनल एंड ट्राइंग टू हग यू, शो हिज इमोशंस। राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने मुझे रिपोर्ट की थी। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको पहले आपको ये पता है कि ये जो डिसीज़ है एडिसन्स डिसीज़ और एडिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसका कोई क्योर नहीं है? नहीं। डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला था, बाकी जो गए थे वो? डॉक्टर्स ने हमें दिल्ली में तो सारे डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराते हैं तब भी स्टेज रिवर्स होने के हार्डली 30-40% चांसेस हैं। और कई डॉक्टर्स ने तो कहा कि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि इस डिसीज़ का कोई क्योर है ही नहीं। तो अभी ट्रीटमेंट के बाद, अभी 6 वीक्स की ट्रीटमेंट हो गई है, तो डू यू फील देर इज़ 40-60% इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन? हाँ, मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है। एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा ये है कि जो इनकी सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट हो रही थी वो होल्ड हो चुकी है। क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब नहीं हो रही है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे इसमें दिखा है। ओके। बाकी मैं होप करूँगी कि जैसे ही स्टेम सेल अपना वर्क करना शुरू करेंगे तो स्टेम सेल वर्क्स, यस, तो आपको थोड़ा और भी रुकना पड़ेगा बिकॉज अभी सिर्फ 6 वीक्स ही हुए हैं। और कुछ कहना चाहती हो आपकी तरफ से हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में? हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, पोलाइट हैं, सपोर्टिव हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसे ही मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इवन बिल्कुल ठीक नहीं भी होंगे तो भी मैं सबको यहाँ का रेफरेंस देना चाहूँगी, क्योंकि सीरियसली बहुत रेयर डॉक्टर्स या स्टाफ ऐसा होता है कि आपको इतना फैमिली एनवायरनमेंट देता है, आपको इतना सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा फील किया, मतलब दिस फील लाइक होम, कि आप अपने घर में ही हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं और वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी विश कि वो जितना हो सके उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, and we hope to see you again back here with him in a much better condition. Sure. Thank you so much.